वेबसाइट है। आज हम बताने वाले हैं कि आखिर आप अपना कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एंटीजन और RT-PCR टेस्ट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बता देते हैं कि आखिर ये इस टेस्ट का रिपोर्ट हम कैसे जाने। ठीक है, उसके हम पहले हमको जाना है, इस वेबसाइट को टच करना है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर दिखेगा मोबाइल नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालते ही आपको रिसेंट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक जब आप करेंगे तो वहाँ पर एक OTP आएगा, उस OTP को देखकर आप उसमें भर कर रिसेंट OTP करेंगे। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आप व्यू प्रिंटेड रिजल्ट, इस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि प्रिंट करना है इसकी। और उसका दूसरा ऑप्शन है व्यू लैब रिजल्ट, उसके बाद उस पर क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद ये जो मार्क है ना, ये जो नीचे के साइड अप डाउन करने वाली है, इसको आप क्लिक कर दें और उसके नीचे वाले RT-PCR टेस्ट को देखने के लिए भी इसको भी क्लिक कर दें। उसके बाद बैक आएँ, फिर अपना मोबाइल नंबर किसी और का डालें, उसके बाद चेक कर लें। ऐसे ही आपको अपने कोरोना रिजल्ट को चेक करना है। तो चलिए आप बताते हैं आपको RT-PCR और एंटीजन टेस्ट होता क्या है। लेट्स गो। कोरोना की जांच के लिए क्या है RT-PCR एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। कोविड-19 यानी कि ये सिंगल स्ट्रेन RNA वायरस होता है, यानी कि कोरोना के वायरस में RNA पाया जाता है, DNA नहीं पाया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण दिखते हैं, या मोस्टली क्या होता है, जो कोरोना के जो मरीज़ होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, उसमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में उस कंडीशन को रूल आउट करने के लिए दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहला आता है RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सेकेंड आता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो देखिए क्या होता है RT-PCR। DNA से RNA बनाना, हम इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA को DNA बनाने को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ की सटीक जानकारी उसके DNA से होती है। DNA से जो जानकारी पाई जाती है उसे DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। अब जो कोरोना का वायरस है, इसमें DNA तो होता नहीं है, तो देखिए वैसे ये जो बीमारी है बहुत ही ख़तरनाक है और घातक बीमारी है, और इसकी पहचान करने के लिए जो मेन सोर्स DNA होता है वो इसमें है ही नहीं। तो कोरोना वायरस में तो RNA होता है। कोरोना वायरस का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें स्पाइक प्रोटीन होते हैं, और ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस को ले जाने का काम करते हैं, और इसके सेंटर पार्ट में जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाने वाला RNA होता है। अब आप बताइए, RNA से तो जांच होती नहीं है, DNA से होती है, तो क्या करना चाहिए? इसी RNA को आप DNA में बदलना चाहिए। RNA को DNA में बदल देना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए कोरोना यानी कि कोविड-19 की जब जांच होती है तो RNA वायरस होने के कारण RT यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि RNA को DNA में बदला जाता है। जब भी किसी की कोरोना की जांच होती है तो उसके DNA का एक सैंपल लिया जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का जो डायग्राम दे रखा है, आप इसे कोरोना के DNA का सैंपल समझ सकते हैं। तो हर हॉस्पिटल, हर लेबोरेटरी में ये कोरोना के DNA का फ़ोटो भेज दिया जाता है कि जब भी ऐसा DNA सैंपल जांच के दौरान पाया जाता है तो वो कोरोना है। अब इस RT-PCR में क्या किया जाता है?
कि मरीज़ के नाक या मुंह के द्वारा सैंपल लिया जाता है, उसके बलगम का सैंपल लिया जाता है जिसमें कोरोना वायरस होता है। उसमें आरएनए होता है, आरएनए को डीएनए में बदला जाता है। अब उस डीएनए के सैंपल को लेबोरेटरी में ऑलरेडी पड़े हुए फ़ोटो से मैच कराया जाता है। अगर मैच हो गया यानी कि कोरोना पॉजिटिव है मरीज़, अगर नहीं हुआ मैच यानी कि वो कोरोना नेगेटिव। अब सेकंड जांच आती है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, यानी कि ये कुछ ही टाइम के अंदर बता देता कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। होता क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में कोरोना वायरस एंटर करता है तो एंटर करने के 3-4 दिन बाद ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं और यह एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस से बहुत तेज़ी से लड़ने लगते हैं। तो डॉक्टर उस टाइम पर आपके ब्लड की जांच लेता है और उस ब्लड को एक किट के अंदर डाला जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इसमें किट का डायग्राम दिखा रखा है। अब इस किट में क्या होता है, केमिकल होता है जो ये पहचान करता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं यानी कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ उस कोरोना से लड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप कोरोना पीड़ित हैं। अगर एंटीबॉडीज़ नहीं लड़ते हैं, एंटीबॉडीज़ ज़्यादा नहीं बनते हैं, यानी कि आप कोरोना नेगेटिव हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या डिफरेंस है, इसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे फर्स्ट आता है आरटीपीसीआर यानी कि स्वैब टेस्ट। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, यानी कि ये कंफर्म कर देता है कि जो मरीज़ है कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना नेगेटिव है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम, यानी कि कोरोना को कंफर्म करने के लिए बहुत लंबा समय ले लेता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कोरोना के कंफर्मेशन के लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं। फिर आता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, यानी कि ब्लड टेस्ट के आधार पर किया जाता है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इट टेक ए शॉर्ट टाइम टू कंफर्म, यानी कि बहुत छोटा समय लेता है, बहुत कम समय लेता है कोरोना को कंफर्म करने के लिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसमें आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के समथिंग लग जाता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, टाइम डिमेरिट्स। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, टाइम को लेकर भी जो कोरोना वाला पॉजिटिव मरीज़ है वो नेगेटिव आ सकता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव आ सकता है। तो इसमें 2 प्रकार की कंडीशन आती हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मरीज़ आज इन्फेक्टेड हुआ है, संक्रमित हुआ है कोरोना वायरस से, तो उसमें एंटीबॉडी कितने दिन बाद बनेगी, 3 से 4 दिन बाद। तो उसका जो आप टेस्ट है कोरोना किट से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव होने के बाद भी वो नेगेटिव आ सकता है। अब सेकंड कंडीशन में आता है जब मरीज़ कोरोना से ठीक हो जाता है तो ठीक होने के भी करीबन 3-4 दिन तक उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती रहती है, यानी कि वो नेगेटिव है लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव दिखाता रहता है। तो इस कंडीशन में भी किट के द्वारा आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इस कोरोना के किट का यूज़ करने का फ़ायदा तभी है जब व्यक्ति संक्रमित हो चुका है और व्यक्ति के शरीर के अंदर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर लक्षण दिखाई देने लगते हैं यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बहुत तेज़ी से बन रही है और वह कोरोना वायरस से लगातार लड़ने का काम कर रही हैं, तभी यह कोरोना किट से टेस्ट